हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई ट्रैवल सीरीज में। और ये सीरीज होने वाली है दिल्ली टू जगन्नाथपुरी तक की। ये हमारी ट्रेन है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। तो गाइस, हम अभी फतेहपुर से निकल चुके हैं और प्रयागराज स्टेशन पहुंचने वाले हैं। कल रात में सो गया था, जिससे पिछले स्टेशन को कवर नहीं कर पाया। बाकी आगे की डिटेल्स मैं आपको देता रहूँगा। गाइस भाई सॉरी, के बाद हम सॉरी को तुम क्या करेंगे भैया। तो गाइस, अभी हम हैं ओल्ड नैनी ब्रिज पर, जो कि प्रयागराज में है। और ये सामने आपको यमुना नदी दिखाई दे रही होगी। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं गया, जो कि बिहार में पड़ता है। वैसे हम गया रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन आगे निकल चुकी है और अभी समय हो रहा है 1:45। और हमारे सफ़र को अब तक पूरे 15 घंटे हो चुके हैं। हमने अपना सफ़र रात को 10:40 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू किया था। जो आप सामने नदी देख रहे हैं, ये है फाल्गु नदी और ये ब्रिज है, वो है फाल्गु रिवर ब्रिज। तो गाइस, हम लोग अभी हैं पहाड़पुर और कोडरमा के बीच में। इस जगह का नाम है गुरपा और ये सामने आपको जो माउंटेन दिखाई दे रहा है उसका नाम है गुरपा माउंटेन। इसे गुरपा हिल भी कहा जाता है। काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये ऊपर मंदिर जैसा महाकश्यप स्तूप है, जो कि ऋषि कश्यप का लास्ट स्थान था। अभी हमने गुरपा को क्रॉस कर लिया है। गुरपा और कोडरमा के बीच में 2 सुरंग यानी टनल देखने को मिलती हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। गुरपा के बाद आपको हरे भरे माउंटेन्स, खेत और चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी। यहाँ से जंगल शुरू हो जाते हैं और देखें तो गुरपा बिहार का लास्ट नोन बिग टाउन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसकी एक का रीज़न है, क्योंकि इसके बाद जंगल और माउंटेन शुरू हो जाते हैं और उसके बाद पड़ता है सीधा झारखंड। तो गाइस, अभी हम लोग दूसरी टनल में एंटर करने वाले हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारों के साथ ये जर्नी हमारी चल रही है। इसके बाद आएगा बिहार का लास्ट रेलवे स्टेशन, जो इस रूट पर पड़ेगा, जिसका नाम है दिल्होवा रेलवे स्टेशन। जब मैंने इसके बारे में मैप पर देखा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इसके बारे में जो फैक्ट है वो मैं आपको आगे शेयर करूँगा। तो गाइस, हमारी ट्रेन इस वक्त दिल्वा रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है। ये बिहार के रूट का सबसे लास्ट स्टेशन है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आधा बिहार में पड़ता है, आधा झारखंड में। अगर आप ट्रेन के इस तरफ उतरोगे तो बिहार में उतरोगे, उस तरफ उतरोगे तो झारखंड में उतरोगे। है ना फैसिनेटिंग बात। तो इसके बाद से प्रॉपर झारखंड शुरू हो जाता है। तो गाइस, अभी बज रहे हैं 2:30 और हम लोग कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 30 मिनट लेट चल रही है। अभी तक हमने 1060 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लिया है। कोडरमा रेलवे स्टेशन झारखंड में पड़ता है, जो कि हमारी ट्रिप का चौथा स्टेट है। और इस रूट पर इस स्टेट का पहला रेलवे स्टेशन है कोडरमा रेलवे स्टेशन। इससे पहले 2 छोटे छोटे स्टेशन पड़ते हैं, लालबाग, लौटहट और गुझंडी। यहाँ से आपको झारखंड टाइप वाइब्स आने लगती हैं, क्योंकि चारों तरफ आपको हरे हरे माउंटेन, हरियाली और खेत देखने को मिलेंगे। ये ट्रेन 6 राज्यों से होकर जाती है। दिल्ली उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद थोड़ा सा पार्ट झारखंड का आता है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में एंटर होते हुए लास्ट में उड़ीसा स्टेट में एंटर करती है। हमने कोडरमा क्रॉस किया तो हमें ये दिखाई दिया। ये कोडरमा थर्मल पावर प्लांट है, जो कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के बांजेडी नामक जगह पर है। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल पावर प्लांट से ही वर्ल्ड की लगभग 60% इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। लेकिन इसका कुछ प्रॉब्लम भी है। इसमें हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते समय ऑयल, गैस, नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे काफ़ी मात्रा में प्रदूषण होता है। हमने अभी हजारीबाग रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर लिया है। समय हुआ है 3:23, जो कि निर्धारित समय से लगभग 45 मिनट लेट चल रही है। अभी तक हमने 1130 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। आगने वाला स्टेशन पारतनास है। चलो इस जर्नी के बारे में थोड़ा बात करते हैं।
हमारी जर्नी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू हुई थी, जगन्नाथपुरी स्टेशन पर जाकर खत्म होगी। जिस ट्रेन से हम सफ़र कर रहे हैं उसका नाम है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 12802, जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बनकर चलती है, पूरी रेलवे स्टेशन तक जाती है, जो टोटल 1861 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 6 राज्यों से होकर गुजरती है और टोटल 33 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। हजारीबाग 16वां रेलवे स्टेशन है और आने वाला रेलवे स्टेशन पारसनाथ 17वां रेलवे स्टेशन है। निर्धारित समय से 50 मिनट की लेट हमारी ट्रेन 17वें रेलवे स्टेशन पारसनाथ पर पहुंच चुकी है। रेलवे स्टेशन का नज़ारा कुछ ऐसा है। पारसनाथ सिटी जैन धर्म के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थान है। इसका नाम 23वें तीर्थ पारसनाथ के नाम पर रखा गया था। यहाँ जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम लोग पहुँचने वाले हैं 18वें रेलवे स्टेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो पर। ये झारखंड के धनबाद जिले में पड़ता है। इसका नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। इसके पीछे एक स्टोरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आज़ाद हिंद फौज को गठन करने के लिए देश छोड़ने से पहले गोमो में एक रात बिताई थी। उसके अगले ही दिन कालका मेल से पेशावर चले गए थे। इसी कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस रख दिया। तब से यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। हमारी ट्रेन गोमो पर लगभग 30 मिनट रुककर अगले स्टेशन के लिए चल पड़ी है। यहाँ से 2 रूट बट जाते हैं। एक रूट जिस पर हम लोग सफ़र करने वाले हैं और दूसरा रूट जो धनबाद होते हुए पश्चिम बंगाल के आसनसोल तक जाता है। गाइस, ये है दामोदर नदी जो चंद्रपुरा और बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन के बीच में पड़ती है। एक तरफ से पहाड़ों से और दूसरी तरफ से जंगल से घिरे हुए दामोदर नदी का बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने 20वें रेलवे स्टेशन बोकारो सिटी और सामने आपको जो दिखाई दे रहा है वो है बोकारो स्टील प्लांट, जो भिलाई स्टील प्लांट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। बोकारो स्टील प्लांट को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल चलाती है। यहाँ सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस होती है। इसके पास जेपी सीमेंट, डालमिया सीमेंट, भारत पेट्रोलियम गैस और कई सारी कंपनियां के भी प्लांट्स हैं। लगभग 18.5 घंटों के बाद दिल्ली से 1200 किलोमीटर के सफर करने के बाद फाइनली हम 5 बजे पहुंच गए हैं बोकारो स्टील रेलवे स्टेशन पर। इस वक्त हम हैं झारखंड क्रॉस करके अपने इस ट्रिप के 5वें राज्य पश्चिम बंगाल में एंटर करने वाले हैं। का नाम है पुरुलिया जंक्शन, जो कि पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। उसके बाद फिर एंटर करेंगे झारखंड में, फिर उसके बाद फिर से हम लोग एंटर करेंगे पश्चिम बंगाल में। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम पुरुलिया जंक्शन क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ से आगे बहरम जंक्शन पड़ता है। उसके बाद ट्रेन फिर से सीधे पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाएगी। चंदेल जंक्शन, टाटा नगर जंक्शन जिसे जमशेदपुर के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद घाटशिला, हिजली और रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल का लास्ट रेलवे स्टेशन है जो। उसके बाद ट्रेन छठे राज्य उड़ीसा में एंटर कर जाती है। उड़ीसा का पहला रेलवे स्टेशन बालासोर, फिर कटक आता है। गाइस, मैं सो गया था जिससे पिछले स्टेशन कवर नहीं कर पाया। अभी हम लोग पहुंच गए हैं 30वें रेलवे स्टेशन कटक रेलवे स्टेशन पर। समय हो रहा है सुबह के 3:30 और ट्रेन अपने निर्धारित समय से 40 मिनट लेट है। अभी तक हमने लगभग 29 घंटों में 1800 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लिया है। यहाँ से पूरी लगभग 100 किलोमीटर बचा हुआ है, जिसे 1.5 से 2 घंटे में समय लग सकता है। गाइस, अभी हम महानदी को क्रॉस कर रहे हैं। यह नदी कटक में पड़ती है। यह नदी कटक से कई छोटी छोटी नदियों में डिवाइड हो जाती है और ये सभी नदियां बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। कटक से भुवनेश्वर की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर की रह जाती है। ट्रेन से यह सफ़र लगभग 40 मिनट में होता है, क्योंकि ट्रेन इस दौरान कई सारे ब्रिजों को क्रॉस करती है। तो गाइस, फाइनली लगभग 1800 किलोमीटर का सफ़र 31 घंटों में तय करके भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर सुबह 4:10 पर उतार दिया है। हम यहाँ क्यों उतरे, क्यों नहीं गए, अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।